आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग यूडिटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उस समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडेराम, देवेंद्र नाथ ठाकुर और एमजी रानाडे, इनमें से सभी के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कब हुआ था इसका स्थापना प्रार्थना समाज का? 1867 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए, हीरा महल को जो है बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? देखिए, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। वारेन हेस्टिंग्स उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? देखिए, डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक, अहोम विद्रोह गोमधर कुमार सही है। देखिए, अहोम विद्रोह जो है 1828 में असम में हुआ था। ठीक, उसका नेता कौन था? गोमधर कुमार थे। खौसी विद्रोह कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। तीरथ सिंह उसका नेता था और यह कहाँ हुआ था? यह भी असम में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है 1859-60 के बीच हुआ था। दिगंबर थे उसका नेता। कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह? यह जो था बंगाल में हुआ था। ठीक, देखिए, इसका गलत मिलान ऑप्शन नंबर डी है, तना भगत। देखिए, तना भगत के नेता जो थे अली मुसरियार नहीं थे। कौन थे? जतरा भगत थे। जतरा भगत। ठीक, देखिए, तना भगत आंदोलन जो है बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वर्गाकार एवं आयताकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? ठीक, देखिए, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कौनों से हुई, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है पुरुष की कौनों से नहीं, मुख से हुई है। ठीक, और ऑप्शन देखते हैं, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है, सही है। वैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से हुई है, सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? धम्म महामात्र का नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? चोल वंश से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑपरेशन पोलो द्वारा, एक मिनट, 13 कहता है, ऑपरेशन पोलो द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? हैदराबाद का विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, कश्मीर का विलय जो है विलय पत्र द्वारा भारत में किया गया था, और जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह द्वारा। जोश जूनागढ़, जोश जनमत, ठीक है ना, जनमत संग्रह द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है, स्वाली का युद्ध अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी? देखिए, स्वाली का युद्ध जो है 1612 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल
1919 को हुआ था। ठीक, इसके उपरांत जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ सहायक नदी दिया गया, कहता है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, गोदावरी मूसी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी मूसी है, यही गलत है, क्योंकि मूसी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब महानदी मौंद। मौंद की सहायक नदी, सॉरी, महानदी की सहायक नदी मौंद है, सही है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा है, सही है। और कावेरी की सहायक नदी हेमावती, ये सब सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव ऋतु परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों, पवनों का विक्षेपण, कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का होना घूर्णन का प्रभाव है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। देखिए, खमसीन जो है मिस्र की स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है। शीतोष्ण शंकुधारी वन का सबसे अधिक प्रतिशत में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है। देखिए, कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय एवं पीर पंजार के बीच है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की क्रम में पहचानिए। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं दर्रा किस राज्य में स्थित है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? यह जो है उत्तराखंड में है। ठीक, अब देखते हैं पश्चिम से पूर्व, सबसे पश्चिम में कौन होगा इनमें से। देखिए, सबसे पश्चिम में हिमाचल प्रदेश आएगा, यानी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर। ठीक, उसके बाद आएगा उत्तराखंड। ठीक, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। देखिए, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास क्या करते हैं। देखिए, भुटिया जनजाति है ऋतु प्रवास करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 कहता है आम्र वर्षा जिसको मैंगो शावर कहते हैं संबंधित है, आम की फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द फसल को उगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में जो हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है किससे? जेबी से, बाजार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 कहता है खुसरो समिति का संबंध किससे है। देखिए, खुसरो समिति का संबंध जो है कृषि शाख से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में बैंक निधि दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की प्रक्रिया। देखिए, इनमें से सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 30 कहता है गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकरवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की। देखिए, लकरवाला समिति का गठन 1989 में हुआ था। गठन कब हुआ था? 1989 में। लेकिन यह अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1993 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के जो है रीट क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है। वह सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, सही है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, धन का समान वितरण जो है अनुच्छेद 39 को ख में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जाता है। देखिए भारतीय नागरिकता को जो है 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वह 5 तरीका कौन सा है? जन्म से, वंश परंपरागत द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 88 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लेकिन वह निर्णायक मत दे सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ जो है लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 कहता है वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या 3 जो है 1993 से 93 के बाद निर्धारित किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को कौन सा वरीयता क्रम गलत है? देखिए सबसे उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल सही है। लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राजदूत सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष सही है। देखिए इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका कोई भी गलत नहीं है, सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? यह जो है फ्रांस की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 50 देश के प्रतिनिधि ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 कहता है राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए अरुंधति राय को मौन बुकर अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति राय को मौन बुकर पुरस्कार जो है 1997 में दिया गया था। यहाँ देखिए 1997 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य होगा। 46 कहता है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? देखिए पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? देखिए प्रथम प्रकाशन का राइसे जो है 1964 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। देखिए जैव विविधता में परिवर्तन जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, एक तरफ दिया है जैव आरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य दिया है। सिमलीपाल ओडिशा सही है, सिमलीपाल ओडिशा सही है। नौकरेक मेघालय सही है। अगस्तमलाई केरल सही है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि कंचनजंगा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होकर यह सिक्किम में है। ठीक, सिक्किम में। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कहता है हृदय मांसपेशी को कहते हैं। देखिए हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोपियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फेसिलेशन तकनीक संबंधित है, किससे संबंधित है? यह शरीर का लचीलापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो है, वसा में कौन कौन विटामिन घुलता है? देखते हैं वसा में कौन सा विटामिन घुलता है। देखिए वसा में जो है एडेक घुलता है, ए डी ई के, ये चारों विटामिन वसा में घुल जाता है। देखिए यहाँ ए भी है, डी भी है, ई भी है, यानी विटामिन बी जो है वसा में नहीं घुलती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए 2 विटामिन है जो जल में घुलता है, बी और सी, ये दोनों जल में घुलता है, बाकी ये चारों वसा में घुलती है।
54 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। देखिए मानव शरीर की अस्थियां जो हो जाएगा परिमाण और एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 कहता है कौन सा उत्तक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है। एपिथेलियम उत्तक करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो ऑक्जिन हार्मोन के संचार के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए ऑक्जिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। कौन? डार्विन ने। नेक्स्ट कहता है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन कथन सत्य है। ठीक, देखिए इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, यही सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। देखिए टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण इनमें से हो जाएगा मार्सिलिया एवं फर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 कहता है लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। देखिए लाइपेज नामक एंजाइम जो है अग्नोसिया से निकलता है। किससे? अग्नोसिया से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। ठीक, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 कहता है निम्न में से कौन सा एक औलह धात्विक खनिज है। तो कोबाल्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। कौन सा तत्व है? यूरेनियम तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 कहता है 63 देखते हैं कहता है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध होते हैं यानी डबल बॉन्ड होते हैं द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए एल्किन जो है हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक, एल्केन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, एल्काइन जो है हम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है सोना को घोला जा सकता है। देखिए सोना को जो है हम लोग HCl और HNO3 के मिश्रण में घोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये दोनों का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। ठीक, एक्वारेजिया जो है HCl के 3 अनुपात और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के 1 अनुपात में रहता है, 3:1 में। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है। देखिए पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 कहता है एक जेट्टा बराबर होता है। देखिए एक जेट्टा बराबर 10⁻21 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10⁻24 किसके बराबर होता है? यक्टो को बराबर। ठीक, 10⁻−21 किसके बराबर होता है? जिप्टो के बराबर। ठीक, 10⁻24 किसके बराबर होता है? योट्टा के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं अब 67 नंबर क्वेश्चन कहता है 67 नंबर क्वेश्चन कहता है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है अत्यंत सूक्ष्म मौसम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो अवतल लेंस के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है इंद्रधनुष के कारण होता है। देखिए इंद्रधनुष के कारण परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, गति विषयक नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया, सही है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन ने नहीं अस्नेल ने दिया था। कौन? अस्नेल ने। फिर कहता है प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग, सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया, सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई थी जिसमें क्या नाम दिया गया? सप्तऋषि का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया? देखिए 5.9% लगाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है? तो इसका आंसर होगा 551.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
75 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। देखिए जाति आधारित जनगणना 2022 में आया, इसमें जो है यादव की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यादव की जनसंख्या जो है 14.26% आबादी है। देखिए जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, 2 अक्टूबर 2023 को। ठीक। 76 कहता है दिसंबर 2023 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, यूएई द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2020 में कहाँ हुआ, उदयपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उदयपुर कहाँ है, उदयपुर जो देखिए राजस्थान में है। ठीक। 78 कहता है कोवोवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया, LVM-3 M3 द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई। देखिए भारतीय सेना द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 कहता है भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण यानी क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 कहता है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई, ओडिशा द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया। देखिए भारत ने जो हो जाएगा मेक्सिको के साथ किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। देखिए सुमन के बेरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही नीति आयोग के CEO कौन है, BBR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO वर्तमान में। 86 कहता है शरद यादव जिसकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य थे, सही है। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य थे, सही है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सही है। देखिए इनमें से सभी कथन सत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 कहता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। देखिए भारत का स्थान चौथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पहला स्थान पर कौन है, अमेरिका है। ठीक। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा यानी गमछा को GI टैग दिया, यह जो है असम को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया, तो 6 भारतीय महिला को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए पद्म विभूषण से 6 लोगों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही पद्म भूषण से कितने लोगों को, पद्म भूषण से 9 लोगों को, 91 व्यक्ति को पद्म श्री से। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कहता है 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। देखिए इनमें से सभी को सम्मानित किया गया। सोथियारा छिम, बर्नार्ड डे मेड्रिड, तसासी हटोरी को, उपयुक्त में से सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 कहता है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया, CBSE द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 कहता है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है, मेघनाथ देसाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका आंसर होगा पुणे में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका सही होगा। 96 देखिए मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 में भी मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 5814। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98 में देखिए रीजनिंग है, इसका आंसर बता देते हैं, इसको बना देते हैं। देखिए 4, 11, 30, 67, 128 लुप्त स्थान बताना है। ठीक। देखिए 4 के बाद 1 का क्यू जोड़ 3 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद इसमें जो है 2 का क्यू करके
3 जोड़िएगा, ठीक। 8 3 11, 11 हुआ। फिर इसमें 3 का क्यू करके जोड़िएगा, इसमें 4 का क्यू जोड़ 3 जोड़िएगा, इसमें 5 का क्यू जोड़ 3 जोड़िएगा, उसके बाद 6 का क्यू जोड़ 3 जोड़ दीजिए। 6 36 चौक 216 जोड़ 3 219 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको दोनों को जोड़ के 86 हुआ, 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। 86 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 43, फिर 1 घटा दीजिए 42 होगा। फिर इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। 28 हुआ, 28 को 2 से भाग दे दीजिए 14 हुआ, फिर 1 घटा दीजिए कितना हुआ 13 हुआ। फिर इसको दोनों को जोड़ दीजिए 20 और 42 कितनी हुआ 62, 62 में 2 से भाग दे दीजिए 31, 31 में 1 घटा दीजिए 30 बचा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा 100। और लास्ट क्वेश्चन कहता है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए भुजाओं की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बाह्य 360 बटे बाह्य कोण, ठीक। बाह्य कोण की मान कितना है 40, काट दीजिए, यानी कि 9 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।